लोहरदगा जिला का विनय उरांव, यहाँ पे उपस्थित तमाम अतिथिगण एवं दूर दराज से आए मेरे साथियों, सबको झारखंड की संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाज की तरफ से जय जोहार करता हूँ। मेरा जो टॉपिक है और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की योगदान। कहा जाता है कि राष्ट्र निर्माण में राष्ट्र की जो भविष्य है वो युवाओं की भविष्य पर निर्भर करती है। युवाओं का शिक्षा, स्वास्थ्य, उनका आर्थिक स्थिति और उसकी मनोवृत्ति ही उस देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण कारक होती है। एक अच्छा युवा और एक बुरा युवा आने वाले समय में उस देश के भविष्य को निश्चित करती है। अच्छे युवा से देश का विकास होता है और बुरे युवा से देश का विनाश होता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जो युवा होते हैं वो देश की रीढ़ का हड्डी होते हैं। हमारे देश का आजादी समय बहुत सारे युवाओं ने अपने जान को न्यौछावर कर दिया, जिनमें से आदिवासी समाज से आने वाले बिरसा मुंडा को हम लोग भगवान की उपाधि देते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि देश निर्माण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आत्मनिर्भर बनने की। अगर आप स्वयं शिक्षित होंगे, स्वयं स्वस्थ होंगे तो ही आप अपने को विकास कर सकते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि राष्ट्र निर्माण के लिए हमें जिससे सीखनी चाहिए वो एक पौधे से सीखनी चाहिए और दूसरे इस नेहरू युवा केंद्र से। हम लोग यहाँ खाने के लिए या घूमने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि राष्ट्र निर्माण करने के लिए आए हैं, क्योंकि हमें यहाँ इसीलिए बुलाया गया है। हम लोग एक माध्यम है। हम लोग में से सभी उन क्षेत्रों से आते हैं जहाँ स्वास्थ्य की उपलब्धता नहीं है, जहाँ शिक्षा नहीं पहुँच पाती, जहाँ अंधविश्वास आया हुआ है, जहाँ लोगों को ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। इसलिए हम लोगों को यहाँ पे जो भी शिक्षा मिला, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे विज्ञान की हो, चाहे विश्वास की हो, चाहे अर्थव्यवस्था की हो, जो भी शिक्षा हो, उन सभी को हमको गांव में जाकर टोली टोली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव में सब जातियों, सब धर्मों के लोगों को ये चीज बताना है। इतने लोगों में से, इतने युवाओं में से अगर 50% कम से कम 10 अपने वैसे दोस्तों को जो मुख्य धारा से भटक गए हैं, आतंकवाद बन गया, उग्रवादी बन गया, उनको अपने समाज में वापस ला सके और बहुत सारे दोस्तों जिसको हम गलत रास्तों में जाने से रोक सके, तो ये जो युवा केंद्र का जो उद्देश्य है इसको हम पूर्ति कर सकते हैं। किसी भी राष्ट्र निर्माण के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण कारक होती है, उसको रोकने का जो महत्वपूर्ण समस्या उत्पन्न होती है वो है अशिक्षा। अशिक्षा की वजह से अत्याचार होती है, अन्याय होती है और आतंकवाद को बढ़ावा होता है। आतंकवाद को हमें रोकने के लिए सबसे पहले शिक्षित होना पड़ेगा और शिक्षित होने के लिए हम सबसे पहले हम युवाओं को जागरूक होना पड़ेगा। इसलिए मैं मेरे प्यारे युवाओं से कहना चाहता हूँ कि अगर आपको सिर्फ आपका विकास करना है तो कोई कंपनी खोल के उसका बॉस बन जाइए, और पूरे देश का विकास करना है तो सुभाष चंद्र बोस बन जाइए। मैं उसी तरह मेरे प्यारी बहनों से कहना चाहता हूँ कि अगर आपको सिर्फ आपका विकास चाहिए, अगर आपको सिर्फ अपना आजादी चाहिए तो किसी राजा से शादी करके राजा की रानी बन जाइए, और पूरे देश का विकास चाहिए तो झांसी की रानी बन जाइए। इसलिए मैं पूरे युवाओं से आह्वान करता हूँ कि आओ एक शक्ति बनेंगे, कि आओ मेरे दोस्तों एक शक्ति बनेंगे, और आने वाले दिनों में इसी वजह से हमारा भारत देश एक महाशक्ति बनेगा। और जैसी महाशक्ति बनेगा उनमें से सभी नामों में से हमारा सबका नाम सबसे पहले होगा। मैं जो समस्या अभी है सोशल मीडिया की समस्या, जिसकी वजह से हम युवा भटक जाते हैं, और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पे सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, कोई नहीं किसान जो खेती करता है, सब्जी बेच के फोन खरीद देता है, सब्जी बेच के फोन खरीद देता है ताकि बेटा पढ़ेगा फोन से, लेकिन बेटा पबजी खेलता है। कोई भी आर्मी बॉर्डर में फायर करता है ताकि फायर करके पैसा कमाते हैं, और बेटा के लिए फोन खरीद देते हैं ताकि बेटा पढ़ेगा लिखेगा नहीं, पढ़ेगा लिखेगा बोल के, लेकिन बेटा फायर